हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू के माध्यम से हमारा जो वीएलडीए के अंदर सब्जेक्ट है एलपीएम लाइव स्टॉक प्रोडक्ट मैनेजमेंट उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले ब्रीड्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी रिमेनिंग पोर्शन रहता है उसको धीरे धीरे कवर कर लेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी दिए हुए हैं। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन है, पार्ट बी के अंदर उसका आंसर होगा। आपको मिलान करना है कि कौन सा आंसर सही रहता है। सबसे पहले लिखा हुआ है इंडियन मैरिनो। इंडियन मैरिनो के नाम से सीप की कौन सी ब्रीड जानी जाती है? देखिए, इंडियन मैरिनो के नाम से जानी जाती है आपकी चोकला ब्रीड। कौन सी ब्रीड? चोकला ब्रीड। और चोकला के अंदर चौंकाने वाली बात ये होती है कि लैम्बिंग के बाद इसके लैम्प्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा चोकला का ब्लैक फेस होता है, रोमन नोज होती है। और इस ब्रीड का उपयोग अविवस्त्रा एक क्रॉस ब्रीड है जो कि अविका नगर टोंक मालपुरा के अंदर बनाई गई थी, वह बनाने के अंदर किया जाता है। जो अविवस्त्रा ब्रीड होती है वह फेमस होती है अप्रैल वूल के लिए। किसके लिए? अप्रैल वूल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट कारपेट वूल। याद रखना है कि कार थी, वो क्या थी? बिकी नहीं, मगर चक्कर बहुत काटने पड़े। इससे क्या याद हुआ कि जो बेस्ट कारपेट वूल होती है वो मिलती है हमें बीकानेरी से, कि कार क्या नहीं हुई? बिकी नहीं, मगर चक्कर काटने पड़े। मगरा और चक्री इसके क्या हो गए? बीकानेरी के दूसरे नाम होते हैं। इसका जो फेस होगा वह वाइट होगा। और यह ब्रीड कैसी होती है? हॉर्नलेस ब्रीड होती है। हिसार डेल के अंदर भी बीकानेरी का यूज किया गया था। अप्रैल वूल ये हमने बता दिया। अप्रैल वूल मिलती है अविवस्त्रा से। किससे? अविवस्त्रा से। याद किया था कि बुलेट को लेकर चौक पे गया वस्त्र लेने के लिए, तो बुलेट मतलब रैम बुलेट, और चोकला इससे क्या बन गया था? हमारा एक ब्रीड बन गई थी क्रॉस, जिसका नाम था अविवस्त्रा। क्या बन गया था? अविवस्त्रा। नेक्स्ट आती है डिजीज रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी? डिजीज रेजिस्टेंस उसके अंदर ज़्यादा होगी जिसके ऊपर जितनी भी बीमारियों की मार पड़ती है तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो मार पड़ती है उसके ऊपर, तो मारवाड़ी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। 3 पर्पज़ के लिए यह यूज की जाती है। किसके लिए? मांस के लिए, मिल्क के लिए और वूल के लिए। और इसके अंदर खास बात क्या होगी कि जो इसका फेस होगा वह कैसा होता है? ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट ब्रीड। स्मॉलेस्ट ब्रीड कौन सी है? स्मॉलेस्ट ब्रीड आपकी मांड्या। कौन सी है? मांड्या। और यह कहाँ की ब्रीड है? मांड्या यह आपकी ब्रीड होगी कर्नाटक की। कहाँ की? कर्नाटक की ब्रीड होती है। बेस्ट मटन ब्रीड होती है आपकी नेलोर। और नेलोर को बोला जाता है गोट लाइक सीप। क्या बोला जाता है? गोट लाइक सीप। बकरी की तरह दिखाई देने वाली सीप। और इसके अंदर खास बात क्या होगी? नेलोर के अंदर नेलोर जितनी भी भेड़ होती है उसके अंदर सबसे बड़ी होगी नेलोर। बेस्ट मटन मिलता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वूल अपसेंट होती है गंजम। ये गंजी होती है, वूल होती ही नहीं, तो गंजम। और गंजम कहाँ की है? उड़ीसा की। कैपेबल टू क्लाइम ट्रीज, कि यह पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर चढ़ने के लिए कैपेबल होती है। यह कौन सी होगी? गद्दी। याद कैसे रखोगे कि ट्री के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, गड्डी और गद्दी। इसके बाद आता है हमारा, और गद्दी और किसके लिए फेमस है? गद्दी फेमस है कुल्लू सोल्ज के लिए। किसके लिए? कुल्लू सोल्ज के लिए भी यह क्या है? फेमस है। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश उस एरिया के अंदर यह मिलती है। कन्वेक्स नेजल ब्रिज किसका देखने को मिलता है? ये देखिए, अब मगरा
ये चोकला हमने आंसर लगा दिया। इसके बाद आता है एक ऑप्शन में गुरेज। क्या आता है? गुरेज। तो आंसर क्या होगा इसका? गुरेज ही होगा, गुरेज। कॉन्वेक्स नेजल ब्रिज होता है किसका? गुरेज का। कहाँ पर मिलती है? नॉर्थ कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है ये ब्रीड। नेक्स्ट आता है गोट लाइक शीप। गोट लाइक शीप अपनी कौन सी है? नेलोर। बेस्ट क्वालिटी का मटन मिलता है, सबसे बड़ी ब्रीड होगी। कुल्लू शॉल्स के लिए जानी जाती है गड्डी, और गड्डी कहाँ पर चढ़ गई थी? ट्रीज के ऊपर, तो ट्री क्लाइंबिंग के लिए यह फेमस होती है। सॉफ्ट वूल और हाईएस्ट मोटिलिटी रेट ऑफ लैम्स। लैम्स ये मतलब कि लैम्स के अंदर मोटिलिटी ज़्यादा थी, तो ये क्या थी? चौंकाने वाली बात थी। तो यह किसके अंदर होती है? चोकला के अंदर। हाँ जी। नेक्स्ट आता हमारा डबल आईब्रो। डबल आईब्रो किसके अंदर देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलेगी पुंगल के अंदर। किसके अंदर? पुंगल के अंदर। डबल आईब्रो या फिर येलो कलर की आईब्रो, येलो कलर की आईब्रो ये आपको देखने के मिलती है पुंगल के अंदर। नेक्स्ट आता हमारा बेस्ट क्वालिटी वूल। बेस्ट क्वालिटी की वूल आपको किसके अंदर देखने को मिलती है? मेरिनो के अंदर देखने को मिलती है। इंडियन मेरिनो किसको बोला जाता है? इंडियन मेरिनो बोला जाता है चोकला को। बेस्ट मटन ब्रीड। बेस्ट मटन ब्रीड होती है वैसे हमारे इंडिया के अंदर कौन सी होती है? नेलोर। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वह कौन सी होती है? सुफोक। कौन सी होती है? सुफोक। नेक्स्ट आता हमारा बेस्ट पैलेट ब्रीड। बेस्ट पैलेट ब्रीड या फिर फर ब्रीड बोला जाता है इसको। पैलेट का मतलब क्या होगा? जैसे ही मेमना या फिर लैम्प बोलें उसका जन्म होता है, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर हम उस मेमने को गर्म पानी में डालकर उसकी ऊपर वाली जो स्किन होगी उसको उतार लेते हैं, उसको बोला जाता है पैलेट। और बेस्ट क्वालिटी का पैलेट हमें मिलता है कैराकुल से। किससे मिलता है? कैराकुल से। और कैराकुल है ये कहाँ की ब्रीड है? यह ब्रीड है आपकी रशिया की। कहाँ की? रशिया की। रशिया की ब्रीड है। सबसे अच्छी क्वालिटी का पैलेट मिलता है। और हमने ये पढ़ लिया बेस्ट मटन ब्रीड इंडिजिनस के अंदर नेलोर, और एक्जोटिक के अंदर आपकी होती है कौन सी? सफोक ब्रीड। कौन सी? सफोक ब्रीड। नेक्स्ट आता है हमारा हैवीएस्ट ब्रीड। हैवीएस्ट ब्रीड देखें अगर इंडिजिनस के अंदर, वह जाएगा आपको नेलोर की ओर। उसका आंसर कौन सा होता है? नेलोर की ओर होता है। लेकिन अगर एक्जोटिक की बात करें उसके अंदर आपका कौन सा होगा आंसर? उसका होगा आपका लिंकन ब्रीड। कौन सा? लिंकोलन ब्रीड। कौन सी ब्रीड? लिंकोलन ब्रीड, जो कि कहाँ की ब्रीड है? यूके की ब्रीड है। यूके की ब्रीड है। माउस ग्रे फेस ये होता है आपका साउथ डेन का। कौन सा? माउस ग्रे फेस ये होता है साउथ डेन का। साउथ डेन का। मेरिनो के बाद सबसे अच्छी क्वालिटी की जो वूल होती है वो इसी से मिलती है। पार्ट ए और पार्ट बी क्रॉस ब्रीड है, ये बतानी हमें किस किस की है। सबसे पहले आता है हमारा अवी कालीन। कालीन के ऊपर क्या लेके गया था? माल लेके गया था, और राम का नाम लेते हुए उड़ गया। राम का नाम लेते हुए कालीन के ऊपर उसने क्या किया? माल इकट्ठा किया, और फिर क्या हुआ? राम का नाम लेके उड़ गया। तो मालपुरा और रैम्बुलेट की यह क्या होगी? क्रॉस ब्रीड होगी। रामपुरा और किसकी? मालपुरा और रैम्बुलेट की ब्रीड होती है। नेक्स्ट आता अविवस्त्रा। वस्त्र चौक पे लेने के लिए गया था, चौक पे लेने गया था, और साथ में क्या लेके गया था? बुलेट लेके गया था। तो रैम्बुलेट और चोकला की ब्रीड होगी। हिसार डेल देखिए, हिसार डेल होती है आपकी मैरिनो की। मैरिनो देखिए ऐसे याद रखिए, हिसार के नज़दीक राजस्थान, और राजस्थान के आपको याद रखना बीकानेरी। बीकानेरी को क्या बोला जाता है? बिकी नहीं थी मगर चक्कर अच्छे काटे थे। मगरा और चक्री दोनों नाम इसकी ही है। किसके? बीकानेरी के। तो इसके अंदर जो चोकला होगी, सॉरी, जो इसके अंदर बीकानेरी होती है, बीकानेरी या फिर मगरा, फीमेल के रूप में काम करेगी, और मेल के रूप में आपका काम करता है मेल मैरिनो, रैम मैरिनो। कौन सा? मैरिनो का क्या? रैम। तो इससे बन गया आपका हिसार डेल। हिसार डेल से क्या बना? हिसार के नज़दीक बीकानेरी, और बीकानेरी के साथ कौन सा? बेस्ट क्वालिटी की कौन सी है? मैरिनो। अभिमानस। अभिमानस के अंदर एक होता है मालपुरा, एक होता है सोनादी। सोनादी के अंदर खास बात क्या होगी? जब यह ग्रेजिंग करती है तो इसके कान धरती को क्या करते हैं? टच करते हैं। सुफोक क्या होती है? बेस्ट मटन ब्रीड। और डोरसेट क्या होगी? डोरसेट। डोरसेट कहाँ की है? यूके की ब्रीड है। तो ये इसके अंदर काम करते हैं, मालपुरा, सोनादी, सुफोक और डोरसेट। इंडियन मैरिनो। इंडियन मैरिनो को बनाने के लिए क्या यूज किया हमने? मैरिनो या फिर रैम्बुलेट
चोकला और नाली, चोकला और नाली, इन ब्रीड्स का यूज किया था। एक्जोटिक के अंदर यूज किया कौन सी मेरिनो और रैम्बलेट, और इंडिजिनस के अंदर यूज की हमने चोकला और नाली, चोकला और नाली। नाली के अंदर खास बात क्या होती है कि इसकी जो वूल होगी वह येलो कलर की होगी, और जिसको क्या बोला जाता है, कैनेरी वूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनेरी वूल भी बोला जाता है, कैनेरी वूल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका गोट्स के बारे में। सबसे पहले बताना है कि पश्मीना, पश्मीना किससे मिलती है। देखिए, चेंगू और चैंगथांगी दोनों से पश्मीना मिलती है, लेकिन पश्मीना वैसे बोला जाता है किसको, चैंगथांगी को। अगर दोनों ऑप्शन के अंदर हो तो चैंगथांगी आंसर करना है आपको। चैंगथांगी को क्या बोला जाता है? पश्मीना बकरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लेदर स्किन, लेदर स्किन, और आपका आता है ग्लोसी स्किन कोट किड। ग्लोसी स्किन कोट किड होता है आपका किसका? ब्लैक बंगाल का। किसका होता है? ब्लैक बंगाल का। बकरी की छोटी नस्ल है ब्लैक बंगाल। ग्लोसी कोट किड स्किन होगी, मतलब कि कहने का मतलब ये होगा कि त्वचा इसकी कैसी होती है? मुलायम होती है। ट्रिपलेट पैदा करती है, ट्रिपलेट का मतलब 3 किड्स को पैदा करेगी, और वह 1 साल के अंदर 2 बार किड्स को पैदा करती है, इसकी किडिंग होती है। पैरट माउथ किसके अंदर होता है? जमुनापारी के अंदर। किसके अंदर? जमुनापारी के अंदर। यह क्या है? डेयरी ब्रीड है, अच्छी डेयरी ब्रीड है। इसके अलावा ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और आकार के अंदर सबसे बड़ी ब्रीड होगी। पैरट माउथ अपीयरेंस, रोमन नोज, और इसको रोमन पैरट माउथ अपीयरेंस होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? तोतापुरी ब्रीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तोतापुरी ब्रीड भी बोला जाता है। इसके पाँव के ऊपर बालों की कलंची जो हेयर्स होगा, जिसको क्या बोला जाता है? फीदर्स बोला जाता है। और इसके दूध के अंदर जो होगी वसा, तो पैरट माउथ अपीयरेंस किसके अंदर होगी? आपकी जमुनापारी के अंदर। किसके अंदर? जमुनापारी के अंदर। जमुनापारी के अंदर जो जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने बता दिया। मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे बड़ी है, डेयरी ब्रीड है, फीदर्स और तोतापुरी इसको बोला जाता है। डिजीज रेजिस्टेंस किसके अंदर हो? कितनी भी मार पड़े तो मारवाड़ी, यही किसके अंदर होती है? सीप के अंदर होगी। यही किसके अंदर होती है? सीप के अंदर होगी। इसका जो फेस होगा वह काले रंग का होगा, और सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता भी किसके अंदर होती है? मारवाड़ी के अंदर ही होती है। मिल्क क्वीन किसको बोला जाता है? मिल्क क्वीन बोला जाता है सैनेन को। किसको बोला जाएगा? सैनेन को बोला जाता है। और सिटी गोट ब्रीड, सिटी गोट ब्रीड बोला जाता है आपकी बारबरी को, जो कि बारबर एक शहर है अफ्रीका के अंदर, पूर्वी अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर देखने को मिलती है सिटी गोट ब्रीड। सिटी गोट ब्रीड मतलब कि शहरी नस्ल बोला जाता है, क्योंकि यह स्टॉल फीडिंग पे रह सकती है। स्टॉल फीडिंग का मतलब आप एक ही जगह पर बांध कर इसको क्या कर सकते हो? रख सकते हो। इसको क्या बोला जाता है? गिनी ब्रीड भी बोला जाता है, गिनी बकरी भी बोला जाता है। और इसके जो दूध के अंदर फैट की परसेंटेज क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। दूध के अंदर फैट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है 5.5%। सभी स्पीसीज के अंदर सबसे ज़्यादा दूध की फैट परसेंटेज भी किसके अंदर होती है? शीप के अंदर सी होती है। नेक्स्ट आता है मैजिक ब्रीड। मैजिक ब्रीड भी किसको बोला जाता है? जमुनापारी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जमुनापारी को। गिनी ब्रीड बोला जाता है बारबरी को, स्टॉल फीडिंग, मिनी ब्रीड, गिनी ब्रीड, और इसके अलावा सिटी गोट ब्रीड भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा दूध की परसेंटेज होगी। स्मॉलेस्ट ब्रीड होती है आपकी ब्लैक बंगाल, जो कि ग्लोसी कोट किड स्किन के लिए जानी जाती है, सबसे छोटी होगी और ट्रिपलेट पैदा करती है। मोहेर ब्रीड, मोहेर ब्रीड क्या होगी? ये आपका आंसर आएगा मोहेर ब्रीड का अंगोरा, अंगोरा। और अंगोरा को बोला जाता है सीप लाइक गोट, सीप लाइक गोट भी बोला जाता है अंगोरा को। और अंगोरा कहाँ की ब्रीड है? टर्की की ब्रीड है। कहाँ की? टर्की की ब्रीड है। नेक्स्ट आता है जर्सी ब्रीड ऑफ गोट। जर्सी ब्रीड ऑफ गोट किसको बोला जाता है? जर्सी गोट ऑफ ब्रीड बोला जाता है एंग्लो न्यूबियन को। किसको बोला जाता है? एंग्लो न्यूबियन को क्या बोला जाता है? जर्सी ब्रीड ऑफ गोट भी बोला जाता है एंग्लो न्यूबियन को। एंग्लो न्यूबियन कैसे बनाई गई? एंग्लो न्यूबियन बनाई गई नूबियन और जमुनापारी से। किससे बनाई गई? नूबियन और किससे? जमुनापारी, मतलब कि मैजिक ब्रीड से यह बनाई गई। नेक्स्ट आता है बेस्ट च्यून ब्रीड इन वर्ल्ड। इंडिया के अंदर कौन सी है? ब्लैक बंगाल। और वर्ल्ड के अंदर आपकी कौन सी होगी? बेस्ट जो च्यून ब्रीड होती है वह होगी बोर, BOER, बोर। यह कहाँ की ब्रीड है? साउथ अफ्रीका की ब्रीड है। इंडिया के अंदर कौन सी होगी फिर आपकी? इंडिया के अंदर ब्लैक बंगाल, बंगाल की ब्रीड होगी। कोरक सक्रिय हॉर्न किसके होंगे? कोरक सक्रिय हॉर्न होते हैं
कच्छी ब्रीड के, कच्छ के जो रन होता है, कच्छ का रन वहाँ पर मिलती है। और हॉर्नलेस ब्रीड सीप के अंदर होती है आपकी बीकानेरी, और हॉर्नलेस ब्रीड यहाँ पर गोट के केस के अंदर कौन सी होती है? टोगनबर्ग, टोगनबर्ग होगी, टोगनबर्ग होती है। ठीक है जी। इसके अंदर जो मेल व फीमेल होंगे ना, दोनों के अंदर क्या होते हैं? सींग नहीं होते। इसके अलावा एक गोट की ब्रीड होती है एल्पाइन, एल्पाइन जो कहाँ की ब्रीड है? फ्रांस की ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीप लाइक गोट, कि गोट की ब्रीड है लेकिन सीप की तरह दिखती है, यह कौन सी है? अंगोरा। और गोट लाइक सीप वह कौन सी है आपकी? नेलोर। कौन सी है? नेलोर। टोगनबर्ग के अंदर हॉर्न्स नहीं होते। बोर का चीवन सबसे बढ़िया होता है। अंगोरा के अंदर से मोहर मिलती है, मोहेर जो वूल मिलेगी। और नूबियन, एंग्लो नूबियन जो कि जर्सी ब्रीड ऑफ गोट भी बोला जाता है, जो नूबियन और जमुनापारी की क्रॉस होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कैमल्स के बारे में। किसके बारे में? कैमल्स के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ कि डांसिंग कैमल कौन सा होगा? डांस कब करते हैं? जश्न के समय पर, जश्न मनाते हैं हम तब करते हैं। तो जश्न से बन गया जैसलमेरी, जश्न से क्या बन गया? जैसलमेरी। तो डांसिंग कैमल किसको बोला जाता है? जैसलमेरी को बोला जाता है, जैसलमेरी को बोला जाता है डांसिंग कैमल। इसके अलावा जो जैसलमेरी होगा, जैसलमेरी वहाँ पर इस कैमल का, जैसलमेरी कैमल का यूज किया जाता है बीएसएफ के जवानों के द्वारा, आईटीबीपी के जवानों के द्वारा। किस लिए किया जाता है? पेट्रोलिंग के लिए, नाइट पेट्रोलिंग के लिए, लंबी सवारी के लिए। इसके अलावा और किसके लिए यूज किया जाता है इसका? और सबसे भारी जो ब्रीड होगी, सबसे भारी, वह भी कौन सी होती है? जैसलमेरी ही होती है, जैसलमेरी ही होती है। एक रात के अंदर यह 100 से 150 किलोमीटर चल सकता है। सबसे फुर्तीली नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है, हल्का रंग का होगा, बीएसएफ के जवानों के द्वारा यूज किया जाता है, नाचने वाला कैमल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है स्विमिंग कैमल। स्विमिंग कैमल किसको बोला जाता है? स्विमिंग कैमल बोला जाता है कि स्विमिंग कर रहा है, मतलब कि तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो तैराई ब्रीड, किसका? तैराई ब्रीड, TARAI, तैराई ब्रीड। या फिर तैराई ब्रीड को हम बोल सकते हैं खराई, तराई या खराई, तराई या खराई ब्रीड। इसको क्या बोला जाता है? स्विमिंग कैमल बोला जाता है। और खारा पानी पीने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी? तराई या खराई नस्ल की जो ऊँट की ब्रीड होती है उसके अंदर होगी। और यह और क्या कर सकती है? मैग्रोव जो वन होंगे उनको भी खा सकती है। ब्यूटीफुल ब्रीड कौन सी होती है? ब्यूटीफुल ब्रीड जो भी होगी वह सबसे ज़्यादा बिकाऊ होगी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली होगी। तो बीकानेरी, ब्यूटीफुल ब्रीड, बी से बीकानेरी और बी से ब्यूटीफुल भी याद रख सकते हैं, तो बीकानेरी होगी। सबसे अच्छी नस्ल भी कौन सी होती है? बीकानेरी होती है। और बोझा ढोने के लिए सबसे ज़्यादा ड्रोट पर्पज के अंदर यूज की जाती है, सबसे ज़्यादा बीकानेरी ही यूज की जाती है। आंखों और कानों के बीच में लंबे बाल होंगे जिनको क्या बोला जाता है? झिपराज बोला जाता है। और क्या होगा? एक गड्ढा देखने को मिलता है जिसको क्या बोला जाता है? स्टोप बोला जाता है। दोनों आंखों के बीच में एक गड्ढा देखने को मिलता है जिसको स्टोप बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रट सीजन। रट सीजन किसको बोला जाता है? दिवाली से लेकर होली तक का जो समय होगा उसको रट सीजन बोला जाता है। नवंबर से लेकर मार्च तक का समय। इसके अंदर सबसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कैमल के अंदर हाई रहता है। और इसी मौसम के अंदर, इसी सीजन के अंदर क्या डर रहता है कि कैमल के अंदर क्या हो जाता है? फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इसी सीजन के अंदर। पेयर्स ऑफ टिट्स, टिट्स के कितने पेयर्स होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं। 2 ही पेयर्स किसके अंदर? काऊ के अंदर और बुफेलो के अंदर होंगे। हर एक जो टिट के अंदर कितनी कैनाल खुलती है? 2 डक्ट खुलती है, मिल्क डक्ट खुलती है। इन हिली एरियाज फॉर ड्रोट पर्पज, हिली एरियाज के अंदर कौन सी ब्रीड यूज की जाती है? हिलीज एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा, हिलीज एरिया के अंदर आपकी यूज की जाएगी कौन सी ब्रीड? मालवी ब्रीड। कौन सी ब्रीड? मालवी ब्रीड। मतलब कि हिली एरिया के अंदर माल को ढोने के लिए कौन सी ब्रीड यूज की जाती है? मालवी ब्रीड यूज की जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी ब्रीड और होती है? एक होती है मेवाती ब्रीड जो कि मेवात के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर एक होगी मेवाड़ी ब्रीड। मेवाड़ी ब्रीड अरावली हिल्स के अंदर देखने को मिलती है। और मेवाड़ी के अंदर खास बात ये होगी कि जो इसका नीचे वाला होठ होगा वह लटका हुआ होता है, लटका हुआ होगा नीचे वाला होठ किसका? मेवाड़ी का। और इसके अलावा जालोरी, मारवाड़ी,
ये ब्रीड और देखने को मिलती है। कच्छी ब्रीड जो कि कच्छ के रन के अंदर देखने को मिलती है। कैमल ब्रीड यूज्ड इन नाइट पेट्रोलिंग, हमने किया था, कहा था नाइट पेट्रोलिंग क्यों करते हैं? नाइट पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं जो कि आजकल जो जश्न मनाते हैं लड़के रात को, उनको कंट्रोल करने के लिए, तो जैसलमेरी ऐसे याद कर सकते हैं। नाइट पेट्रोलिंग जैसलमेरी। जैसलमेरी को नाचने वाला ऊँट भी बोला जाता है। बीएसएफ के जवानों के द्वारा यूज किया जाता है। सबसे भारी नस्ल होगी। बीकानेरी सबसे ब्यूटीफुल होती है। मेवाती मेवात रीजन के अंदर मिलती है, और मेवाड़ी का जो नीचे वाला होठ होगा वह लटका हुआ होता है। नेक्स्ट आता है स्वाइन के बारे में। स्वाइन के अंदर जो नियान मेघा है, यह कहाँ की ब्रीड है? नियान मेघा मतलब मेघालय की ब्रीड है। नेक्स्ट आती है आपकी दूम, ये कहाँ की ब्रीड होगी? दूम ब्रीड होगी आपकी असम की। कहाँ की? असम की। नेक्स्ट आती है आपकी माली। माली ब्रीड कहाँ की होगी? माली ब्रीड होती है त्रिपुरा की। माली ब्रीड कहाँ की है? त्रिपुरा की। और अगोंडा गोवान, इसका यह कहाँ की है? गोवा की। और घुंगरू, घुंगरू कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। घुंगरू कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। इसके अलावा आपकी ब्रीड रहती है, कौन सी ब्रीड रहती है? निकोबारी, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा देसी ब्रीड। इसके अलावा घोरी ब्रीड और टेनई वो ब्रीड। टेनई वो ब्रीड कहाँ की है? नागालैंड की ब्रीड है, टेन नाग। नेक्स्ट आता है बेस्ट पोरक ब्रीड। बेस्ट पोरक ब्रीड कौन सी होती है? बेस्ट पोरक ब्रीड होती है आपकी मिडल व्हाइट योर्कशायर। मिडल व्हाइट योर्कशायर बेस्ट पोरक ब्रीड होती है। पोरक और बैकन के अंदर फर्क होता है। बैकन होगा जो सुअर की बैक होती है, पीठ होगी, पीठ के मांस को बोला जाता है बैकन। और बैकन की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री वो अलवर के अंदर है। तो बेस्ट बैकन ब्रीड कौन सी होगी? बेस्ट बैकन ब्रीड आपकी कौन सी होती है? लैंड रेस होती है। लैंड रेस होती है। गोल्डन ब्रीड आप किसको बोला जाता है? गोल्डन ब्रीड बोला जाता है टेमवर्थ को। टेमवर्थ को बोला जाता है गोल्डन ब्रीड, जो कि इंग्लैंड की एक ब्रीड और सबसे लंबी पूंछ इसी ब्रीड की होती है। बेस्ट ब्रीड फीड कन्वर्जन एबिलिटी होगी ड्यूरोस के अंदर। और हैवीएस्ट ब्रीड होती है कौन सी? लार्ज व्हाइट योर्कशायर। बेस्ट पोरक ब्रीड कौन सी थी? मिडल व्हाइट योर्कशायर। इसके अलावा बेस्ट बैकन ब्रीड आपकी कौन सी थी? बेस्ट बैकन ब्रीड लैंड रेस। बेस्ट बैकन ब्रीड लैंड रेस, जो कि डेनमार्क की है। जैसे लैंड रेस लगाओगे तो पहले मार्क किया जाता है ना, तो लैंड रेस कहाँ की है? डेनमार्क की है। गोल्डन ब्रीड मतलब गोल्डन टाइम सबका आता है। टाइम तो टेमवर्थ कौन सी है? गोल्डन ब्रीड होगी, पूंछ सबसे लंबी होती है। ड्यूरोक होगी, उसकी फीड कन्वर्जन एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और हैवीएस्ट ब्रीड आपकी कौन सी होगी? लार्ज व्हाइट योर्कशायर होती है। लार्ज व्हाइट योर्कशायर होती है। इसके अलावा ब्रीड होगी बर्कशायर, जो कि क्या होगी? काले रंग की होती है और इंग्लैंड की ब्रीड है। बर्कशायर कहाँ की है? बर्कशायर है काले रंग की। इसके अलावा होती है आपकी हैम्पशायर। हैम्पशायर कहाँ की है? अमेरिका की ब्रीड है। कहाँ की? अमेरिका की है, भी काले रंग की होगी। एक होता है चेस्टर वाहिट, ये भी यूएसए की ब्रीड है। चेस्टर वाहिट, हैम्पशायर और बर्कशायर। नेक्स्ट आती है हॉर्सेज के बारे में। हॉर्सेज के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है कि सुवाई चाल किसके अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, हॉर्सेज है उनके अंदर सबसे बढ़िया ब्रीड होती है काठियावाड़ी। सबसे अच्छी जो क्वालिटी की ब्रीड होगी वह होती है काठियावाड़ी। सुवाई चाल के लिए कौन सी जानी जाती है? जैसे कांकरेज जानी जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर कौन सी जानी जाती है? मारवाड़ी जानी जाती है। अब देखिए जितनी भी स्पीसीज की है उनके अंदर मारवाड़ी का हर बार जिक्र आया है। अगर शीप के अंदर मारवाड़ी आए तो डिजीज रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। मारवाड़ी गोट के अंदर आए तो वह भी सबसे ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट, गर्मी सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा। और मारवाड़ी अगर कहाँ पर आता है? हॉर्सेज के केस में आता है, तो उसकी कौन सी चाल होती है? सुवाई चाल होती है। सुवाई चाल होगी। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अलावा इसके अंदर और क्या खास बात होती है? जो इसके मारवाड़ी नस्ल के घोड़े होते हैं वह सबसे बड़े होंगे। जो धार्मिक उत्सव होंगे, त्योहार होते हैं जितने भी, उनके ऊपर इसी घोड़े को सजाया जाता है। किसको? मारवाड़ी घोड़े को सजाया जाता है। मारवाड़ी घोड़े को पोलो हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पोलो हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट ब्रीड। इंटेलिजेंट ब्रीड किसको बोला जाता है? इंटेलिजेंट ब्रीड बोला जाता है मणिपुरी को। किसको? मणिपुरी को।
और मणिपुरी का घोड़ों का यूज किया जाता है किसके अंदर, आर्मी के अंदर। और पोलो जो खेल होते हैं उनके अंदर यह सबसे ज़्यादा यूज की जाती थी, सबसे ज़्यादा यूज की जाती थी। बेस्ट ब्रीड यूज्ड इन वॉर, वॉर के अंदर ऐसा घोड़ा यूज कीजिए जिसके ऊपर तीर कमान का कोई भी फर्क ना पड़े, काठ का घोड़ा यूज कीजिए। तो काठ मतलब काठियावाड़ी, सबसे बढ़िया जो ब्रीड होती है वह कौन सी होती है, काठियावाड़ी होती है। इसकी पूंछ सबसे लंबी होगी, काठियावाड़ गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। हिली ब्रीड कौन सी होती है, जो कि यूज की जाती है पहाड़ों के ऊपर। ऐसी ब्रीड जो यूज की जाएगी जो पहाड़ों के ऊपर फिसले ना है, तो स्पीति कौन सी यूज की जाती है, स्पीति यूज की जाती है। सर्दी सहन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता इन्हीं के अंदर होगा, स्पीति, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश। हॉर्स रेस के लिए फेमस कौन सी है, हॉर्स रेस के लिए कौन सी फेमस होती है ब्रीड, घोड़ों की रेस के लिए। और नेक्स्ट आता है पोलो हॉर्स, किसको बोला जाता है, पोलो हॉर्स तो हमने बता दिया मारवाड़ी के लिए, मारवाड़ी को जाना जाता है। और जो हॉर्स रेसिज के लिए यूज की जाती है वो आपकी कौन सी की जाएगी, आपकी की जाएगी मालानी। कौन सी की जाएगी, हॉर्स रेस के लिए फेमस, हॉर्स रेस के लिए फेमस होगी मालानी। और मालानी के अंदर खास बात और क्या होगी, जो सर्कस के अंदर जो घोड़े यूज किए जाते हैं वह भी मालानी के ही होते हैं, मालानी के ही होते हैं। मालानी लंबी रेस का घोड़ा या फिर हॉर्स रेस के अंदर, हॉर्स रेस के अंदर हम क्यों भगाते हैं घोड़ों को, माल कमाने के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं, माल कमाने के लिए भगाते हैं तो मालानी हो गया। तो जो मेन पॉइंट्स है वो हमने कर लिए। पहला किया सुवाई चाल, सुवाई चाल के लिए कौन जाना जाता है, मारवाड़ी जानी जाती है। मारवाड़ी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। जो धार्मिक उत्सव होंगे, फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर इसी को सजाया जाता है। इंटेलिजेंट ब्रीड बोला जाता है मणिपुरी को। बेस्ट ब्रीड वार के अंदर काठ का घोड़ा, काठियावाड़ी। हीली ब्रीड स्पीति। हॉर्स रेस के लिए, हॉर्स रेस के अंदर क्यों भगाते हैं, माल कमाने के लिए, मालानी। और पोलो हॉर्स बोला जाता है मारवाड़ी को, किसको बोला जाता है, मारवाड़ी को बोला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज कौन सा किया जाता है, मणिपुरी यूज किया जाता है पोलो गेम्स के अंदर। पोल्ट्री के अंदर देखिए, पोल्ट्री के अंदर जो बिगेस्ट ब्रीड होती है वह कौन सी होती है, बिगेस्ट ब्रीड होगी जिसके अंदर नाम के अंदर भी बिगेस्ट शब्द होगा, जैसे ऐसे लगेगा कि वह सबसे बड़ी है, जैसे जाइंट, जाइंट मतलब बहुत बड़ा। तो JBG जर्सी ब्लैक जाइंट ब्रीड वह कैसी होती है, सबसे बड़ी मुर्गी की ब्रीड होती है जर्सी ब्लैक जाइंट प्लाई माउथ। कोक्स फाइटिंग के लिए यूज किया जाता है असील, जिसको लड़ाकू मुर्गा और इसका जो बोनी सपर होता है वह वेल डेवलप्ड होता है, लखनवी मुर्गा भी बोला जाता है। बेस्ट लेयर ब्रीड, बेस्ट लेयर ब्रीड बोला जाता है किसको, लैग हॉर्न को, किसको बोला जाता है, लैग हॉर्न को, जो कि मेडिटेरियन ब्रीड है। किसकी, कैसी ब्रीड है, मेडिटेरियन ब्रीड है। बेस्ट ब्रोइलर ब्रीड बोला जाता है कार्निश को, किसको बोला जाता है, कार्निश को, जो कि क्या है, एक इंग्लिश ब्रीड है, क्या है, इंग्लिश ब्रीड है। बेस्ट ब्रूडर ब्रीड बोला जाता है न्यू हैम्पशायर को, जो कि कहाँ की ब्रीड है, USA की ब्रीड है। ब्लैक मीट या काला मासी बोला जाता है किसको, कड़कनाथ को, जो कि मध्य प्रदेश झाबुआ की ब्रीड है। ऑनलाइन इसका निर्यात किया जाने लगा है ऐप के माध्यम से। एशिया की सबसे लाइटेस्ट ब्रीड कौन सी है, बर्मा ब्रीड है। कौन सी है, बर्मा ब्रीड है, जो कि बर्मा घाटी के अंदर पाली जाती है। और ब्लू कलर के एग वे किससे मिलते हैं, ब्लू कलर के एग मिलते हैं अंडुलेशियन ब्रीड से, किससे मिलते हैं, अंडुलेशियन ब्रीड से। इसके अलावा बहुत सारी ब्रीडें हैं जैसे कि मिनोरका, एनकोना, लांगसेन, ससेक्स, डोरकिंग, ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा काला हरी घाटा इज ए ब्रीड ऑफ विच रीजन, ये आपकी कहाँ की ब्रीड है, पंजाब और हरियाणा की ब्रीड है, पंजाब और हरियाणा की ब्रीड है। इसके अलावा असील के बारे में हमने बता दिया। बसरा होता है, बसरा जो कि जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन है यहाँ पर देखने को मिलती है। असील मिलती है आपकी यूपी, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा जो राजस्थान वाला एरिया है इधर देखने को मिलती है। जो काला मासी होती है जिसको कड़कनाथ बोला जाता है, उसका जो खून होगा वो काले रंग का होता है और उसके अंदर आयरन की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसके अंदर होगी। इसका यही इसके अंदर मेन पॉइंट्स बनते हैं। तो ब्रीड्स यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके अलावा जो भी पार्ट्स रहते हैं इसके अंदर LPM के अंदर, उनको हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।